स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की उपचारक प्रशिक्षण कार्यपुस्तिका गणित का कार्यपत्रक नंबर 31 और 32 एक ही वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इंग्लिश और विज्ञान की पूरी किताब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सभी कार्यपत्रक सॉल्व हो चुके हैं, पूरी किताब सॉल्व हो चुकी है। अगर आप नहीं किए तो ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपत्रक नंबर 31। प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्न में से त्रिभुज है। स्टूडेंट्स त्रिभुज देखिए, निम्न में से कौन है? तीसरा उत्तर हो जाएगा स। अगला देखिए, ठीक है, तीसरा हो गया। किसी त्रिभुज में भुजाएं व कोणों की संख्या क्रमशः होती है। 3 भुजाएं होती है और 3 ही कोण होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। ये त्रिभुज है स्टूडेंट्स, 3 भुजा और 3 कोण है। अगला है, भुजाओं के आधार पर सामने बने त्रिभुजों के नाम क्रमशः हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये समबाहु त्रिभुज, ये वाला तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान हैं। और जिसमें 2 भुजाएं समान होती है वे समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो द उत्तर हो जाएगा। अगला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो 180 में से 90 और 30 को घटा देंगे, 60 बचेगा, एक्स बराबर 60 आ जाएगा। इसी प्रकार 180 में से 60 और 45 को घटाएंगे तो स्टूडेंट वाई आ जाएगा 75। अगला देखिए स्टूडेंट्स, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के नाम लिखने हैं। तो स्टूडेंट 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होती हैं, विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग होती हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिए, कोणों के आधार पर त्रिभुज के नाम बताने हैं। वह भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण 90 से कम वाला, अधिक कोण 90 से अधिक वाला, सम कोण 90 वाला। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हैं, त्रिभुज विषमबाहु होगा। समकोण त्रिभुज किसी एक कोण का मान 40 है तो अन्य कोण का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 50 हो जाएगा, क्योंकि अन्य कोण तो 90 होता ही है। तो स्टूडेंट बचा क्या? 50। अगला देखिए, किसी त्रिभुज के 2 कोण 40 व 60 है। तीसरा कोण क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तीनों कोणों का माप होता है त्रिभुज के 180। तो 180 में 40 और 60 को घटा देंगे, क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स? 80 बच जाएगा, 80 उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:3 का अनुपात दे रखा है। तो त्रिभुज तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। हमें पता है स्टूडेंट्स, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम स्टूडेंट्स तीन जो इधर हमारे अनुपात है इनको मान लेंगे 1x, 2x और 3x। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे? 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 हो जाएगा। कितना हो गया? 6x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 30। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 30, दूसरा वाला 60 हो जाएगा। 2x है तो 2 से गुना हो जाएगा, 3x है तो 3 से गुना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 हो जाएगा। और ये दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स, इससे भी आप कर सकते हैं। अनुपात दे रखा है 1:2:3। अनुपात होता है पहले ऊपर जिसका हमें निकालना है, नीचे कुल अनुपात। तो ऊपर 1 का निकालना है तो 1 हो जाएगा, नीचे कुल अनुपात कितना है? 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे 6। तो 1/6 किसका अनुपात है? 180 का। तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 से भाग लगा दीजिए, 30 आ जाएगा पहला कोण। दूसरा कोण 2 है, 2 बराबर 2/6 गुना 180, 60 आ जाएगा। तीसरा कोण देखिए, 3/6 बराबर गुना 180, 90 हो जाएगा। अगला है, क्या कोई ऐसा त्रिभुज बन सकता है जिसके तीनों कोण 60 से अधिक हो? नहीं बन सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि तीनों कोण का मान अगर 60 से अधिक हो जाएगा तो वह 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट नहीं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। अगला है प्रश्न नंबर 11, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है स्टूडेंट 2 भुजाएं समान। तो ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और एक भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर। समद्विबाहु में 2 भुजाएं तो बन जाएगी स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। ये आपको स्केल से बनाना है, मैंने आपको रफ बता दिया है। ये भी भुजा भी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बनाने का क्या तरीका रहेगा स्टूडेंट्स? 3 सेंटीमीटर की पहले रेखा खींचेंगे स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर की। फिर एक 5 सेंटीमीटर का प्रकार से
चाप बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे इधर से भी 5 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे इस तरह से, दोनों को मिला देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला है स्टूडेंट्स हमारा कार्यपत्र नंबर 32 सरल रेखीय त्रिभुज है, जिसमें हमें समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय को समझना है। जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए एक चित्र दे रखा है जिसमें ये लंब होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है, और ये आधार होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में आधार पर बने वर्गों की संख्या क्या है। देखिए आधार पर कितने वर्ग हैं स्टूडेंट्स, 9 वर्ग हैं। मतलब कि क्या हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब कि आधार का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है। लंब पर बने देखिए कितने हैं, लंब पर 4 चौक 16 है, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर लंब स्क्वायर। कर्ण पर बने कितने हैं स्टूडेंट 25 है, तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। तो हमारी स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय क्या बनी, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। तो स्टूडेंट देखिए अगला चित्र को देखकर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्रों में क्या दिखाया गया है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय स्टूडेंट्स हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। त्रिभुज में आधार कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का था। त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर की थी। चित्र में इनमें से कौन समकोण है स्टूडेंट, देखिए समकोण देखिए ए बी सी है, बी ये वाला है, तो एंगल ए बी सी हो जाएगा उत्तर, कौन ए बी सी। अगला देखिए आधार पर बने वर्ग में कितने खाने हैं स्टूडेंट, आधार पर बने वर्ग में 9 खाने थे, लंब पर बने वर्ग में 16 खाने थे, और आधार पर बने वर्ग पे 25 खाने थे।